आवर नेक्स्ट ब्लॉग इज़ इन्फो बॉक्स। सो इस इन्फो बॉक्स की क्या अहमियत है वो हम देखते हैं इस वेबसाइट के ज़रिए। इस वेबसाइट में मैक्सिमम चीज़ें, इस वेबसाइट में नहीं बल्कि किसी भी वेबसाइट में मैक्सिमम चीज़ें हम इन्फो बॉक्स के ज़रिए बनाते हैं। ठीक है, ये सबसे अहम तरीन ब्लॉक है जो कि मोस्ट यूज़ होता है डिज़ाइनिंग में। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ब्लॉक कहाँ कहाँ यूज़ हुआ है। ये यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है, इसके बाद ये भी इन्फो बॉक्स की वजह से बनाया गया, इन्फो बॉक्स को यूज़ करते हुए। इसी तरह ये वाला इन्फो बॉक्स के ज़रिए बनाया गया है। ठीक है, ये इन्फो बॉक्स के ज़रिए बनाया गया है। ये वाला इन्फो बॉक्स है। ठीक है, ये भी इन्फो बॉक्स है, ये भी इन्फो बॉक्स है। ठीक है, तो सारी की सारी वेबसाइट, ये भी इन्फो बॉक्स है। तो सारी की सारी वेबसाइट मैक्सिमम जो है वो इन्फो बॉक्स के ज़रिए बनाई गई है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब इसमें क्या चीज़ है कि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्या वजह क्या है? क्योंकि इसमें हमें 3 चीज़ें जो हैं, 3 एलिमेंट एट अ टाइम मिल जाते हैं, जिनका हम डिफरेंट लेआउट यूज़ करते हुए चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक आइकन, इस आइकन को हम इमेज भी बना सकते हैं। ठीक है, या हम रिप्लेस कर सकते हैं इमेज के साथ टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, मीन आइकन या इमेज, टाइटल, टेक्स्ट। सो इनको हम डिफरेंट वे में यूज़ करेंगे, डिफरेंट अलाइनमेंट में यूज़ करेंगे, और वो हमें बार बार अलग-अलग जो है ब्लॉक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, 3 ब्लॉक यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक ही इन्फो बॉक्स को घुमा-घुमा के जो है उसके साथ प्ले करके हम डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमें 6 जो हैं लेआउट मिलते हैं, प्रीसेट्स। ठीक है, ये फर्स्ट वाला है। इस पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, इस तरह और इस तरह। ठीक है, अब हमने कौन सा यूज़ करना है वो हम पे डिपेंड करता है। तो हम देखते हैं, लेट्स सपोज हम इनमें से जो है हर एक जो है वो एक-एक बार बना के देखते हैं। तो इसमें क्या है, ऊपर हमारे पास टाइटल है और नीचे हमारे पास जो है टेक्स्ट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आइकन है इस पे मैंने क्लिक किया, इसमें ऊपर टाइटल नीचे टेक्स्ट, तो सही अलाइनमेंट में पड़ी हुई है, तो मैं इसी को रहने देता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा स्टाइल में, यहाँ नीचे मैं मीडिया जो है इस पे क्लिक करूँगा और इसको ऑफ कर दूँगा। ऑफ मैं कैसे करूँगा, मैं इस पे क्लिक करूँगा और नन पे क्लिक कर दूँगा और ये ऑफ हो जाएगी। ठीक है, इस अब हमारे पास ये 2 चीज़ें रह गई। अब हमें ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो हम स्टाइल में ही कंटेनर का बैकग्राउंड यहाँ पे इसको ट्रांसपेरेंट कर देंगे। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट हो गई। इसके बाद ये टेक्स्ट, हम इसको टेक्स्ट भी 25 मिलियन एंड वेबसाइट यूजिंग आवर प्लगइन, तो हम ये वहाँ डालते हैं और टेक्स्ट मैंने डाला। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट को पेस्ट करूँगा तो ये लिंक एज अ लिंक पेस्ट होगा, तो मैं यहाँ पे एक बार इसको पेस्ट करूँगा, अगेन कॉपी करूँगा या कट करूँगा और यहाँ पे। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब ये मिड अलाइन है, मुझे ये मिड नहीं चाहिए, मुझे लेफ़्ट अलाइन चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी ये लेफ़्ट अलाइन है। ठीक है, तो ये ऐसे बन गया, 25 मिलियन प्लस है तो मैं प्लस भी लिख देता हूँ। बाकी जो है मेरे पास इसका जो भी फ़ॉन्ट होगा वो उसकी वजह से ये इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, तो मैं उसको फ़ॉन्ट जो है वो कैसे चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे मुझे टाइटल की भी सेटिंग मिल रही है, मैं यहाँ पे इसको फ़ॉन्ट यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं जो पिछली है उसको भी रहने दे सकता हूँ। ठीक है, जो मुझे बेहतर लगी वो रह जाएगी। ठीक है, इसके बाद इन दोनों के दरमियान में स्पेस, अब ये इन दोनों के दरमियान में स्पेस कम है और इनका साइज़ भी कम है। ठीक है, तो हम इसका साइज़ भी कम कर देंगे। अब ये जो टाइटल है इसका साइज़ मैंने कम कर दिया 25, इसकी मैंने वेट जो है उसको मैंने बोल्ड कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैंने इसकी जो बॉटम है उसको 4 या 5 कर दिया। अगर मैं ख़त्म भी करता हूँ, 0 करता हूँ तो भी सही है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट वैसा ही बन गया है। ठीक है, तो वहाँ ये 3 बार यूज़ किया गया है। इसके बाद एक और इन्फो बॉक्स यूज़ करते हैं, दूसरे वाला हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इन्फो बॉक्स पे क्लिक किया, ये हमारे पास अगेन वही आ गया। अब मैं नीचे चलता हूँ, यहाँ पे ये वाला है, इसमें क्या है कि लेफ़्ट साइड पे आइकन है, राइट साइड पे या इसको हम टेक्स्ट कह सकते हैं या हम हेडिंग कह सकते हैं। तो हम इसको टेक्स्ट लेंगे, आइकन टेक्स्ट। तो इस प्रीसेट में लेफ़्ट साइड पे आइकन हो और राइट साइड पे टेक्स्ट हो, तो वो ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि बॉर्डर है, तो मैं ये स्टाइल में जाऊँगा, यहाँ बॉर्डर इसको ख़त्म कर दूँगा। इसी तरह मैं इसका जो ये है बैकग्राउंड, इसको मैं ट्रांसपेरेंट कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं ये जितनी भी चीज़ें हैं मैं इनको सारी सबको ज़ीरो करता जाऊँगा। ठीक है, मीडिया जो है मुझे आइकन ही चाहिए। ठीक है, लेकिन आइकन का साइज़ कम होगा,
टाइटल मुझे नहीं चाहिए तो मैं टाइटल को ऑफ कर दूंगा। अब मेरे पास सिर्फ टेक्स्ट है और मीडिया है, मेन आइकन है, ठीक है। अब मैं इन दोनों को क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लोरम इप्सन की जगह पे जो लिखना है, फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग अ ब्लॉग लिखना है, तो मैं यहाँ पे स्टार्टिंग अ ब्लॉग लिख दूंगा, ठीक है। अब आइकन जो है मैं उसमें चलता हूँ, उसकी सेटिंग में। आइकन का जो है साइज़ वो ज़्यादा है तो मैं उसको कम कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद आइकन और इन दोनों के दरमियान में स्पेस ज़्यादा है, इसको भी मैं वो 0 कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह विड्थ जो है इसको मैं डिक्रीज इंक्रीज कर सकता हूँ। अब इन दोनों के दरमियान में स्पेस ज़्यादा है तो मैं यहाँ पे पैडिंग जो है वो ख़त्म कर दूंगा। इसी तरह मैं राइट साइड पे इसको 5 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ मैं 8 कर दूंगा, जितना मैं चाहता हूँ उतना कर दूंगा, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग अ ब्लॉग में यहाँ पे एक पेंसिल है तो मैं पेंसिल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये एग्जैक्ट वैसा ही बन जाए। मैं यहाँ से कोई भी पेंसिल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसका कलर लगाते हैं, तो ये कलर है, ये ऑलमोस्ट येलो कलर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका ये वाला जो कलर है इसको यूज़ करूँगा, इसको येलो करूँगा, ठीक है। ये येलो हो गया, ये थोड़ा सा डार्क येलो है वहाँ पे तो मैंने डार्क कर दिया, ठीक है। हम कलर चूज़ कर लेंगे तो ये ब्लॉक हमारे पास वैसा बन गया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं निचली लाइन में जाना चाहता हूँ, नीचे आकर कुछ करना चाहता हूँ तो मैं एंटर से कर सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं अगेन एक इन्फो बॉक्स बनाता हूँ, ठीक है। अब हम एक और बनाएंगे, हम हम कौन सा बनाते हैं, ये वाला बनाते हैं, ठीक है। ये वाला WP फॉर्म्स और WP फॉर्म इज द, ये मैंने कॉपी किया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, अब मुझे ऐसा चाहिए जिसमें लेफ्ट साइड पे ये आइकन या इमेज, ये इमेज है तो इमेज हो, यहाँ पे हेडिंग और यहाँ पे टेक्स्ट हो। तो मैं क्या करूँगा, इसमें प्रीसेट ऐसा चूज़ करूँगा जिसमें ये सब चीज़ें हों। तो इसमें ये वाला ही है, मोस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। इसमें मैं अगेन वही करूँगा, ख़त्म, ये चीज़ें ख़त्म, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट जो है मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ जो वहाँ से मैंने कॉपी किया है, ठीक है। अब मैंने इसको सेकंड लाइन पे लेके आना है तो मैं उसको भी एंटर के ज़रिए भी कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया। टाइटल जो है मैं वो कर दूंगा जो भी वहाँ लिखा है, यहाँ हम खुद लिख सकते हैं WP फॉर्म्स, वो कर दूंगा WP फॉर्म्स, ठीक है। इसके बाद ये इमेज है, इमेज मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मीडिया में जाऊँगा अगेन। अब यहाँ पे तो मुझसे पूछ रहा है कि मीडिया टाइप कौन सी है, मैं यहाँ पे इमेज सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं नंबर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ मैंने 8 लिखा तो ये नंबर आ गया। तो मैं यहाँ पे इमेज करता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे इमेज, आइकन और नंबर, और इसको नन कर सकते हैं, ख़त्म भी कर सकते हैं। तो मैंने सेलेक्ट इमेज करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से ये इमेज उठाता हूँ, या हम जो ऑलरेडी हमारे पास इमेजेस हैं हम उनमें से ही कोई एक यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज हम ये यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इमेज आ गई। अब इस पे रेडियस लगा हुआ है तो मैं इसकी विड्थ भी ख़त्म करता हूँ। विड्थ ख़त्म नहीं करूँगा क्योंकि ये तो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद रेडियस मैं 0 कर दूँगा, ठीक है। ये हमारे पास ऑलमोस्ट ऐसा ही आ गया। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि इमेज का साइज़ कम है, मैं साइज़ कम करता हूँ, ये इतना किया। अब इसके ऊपर मैं बॉर्डर लगाऊंगा क्योंकि वहाँ पे ये बॉर्डर लगा हुआ है तो मैं 1 का बॉर्डर लगाऊंगा। मैं यहाँ नीचे आऊँगा तो मैं यहाँ पे इमेज बॉर्डर 1, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पैडिंग, मीन के अंदर जो भी पैडिंग है वो दे सकता हूँ। अब मैं इतनी पैडिंग रखूँगा कि वो ये टेक्स्ट जहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ जहाँ पे ये हेडिंग है वो इक्वल आए, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट इक्वल है। इसके दरमियान में स्पेस मैं कम भी कर सकता हूँ, यहाँ मार्जिन जो है मैं वो 10 भी कर सकता हूँ और 15 भी कर सकता हूँ। तो मैं इसको 20 ही रहने देता हूँ, वही ठीक है, ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट का साइज़ मुझे ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। तो मैं उसका साइज़ डिक्रीज़ कर दूँगा, ये मैंने डिक्रीज़ कर दिया। और इसी तरह टाइटल जो है उसका मैं साइज़ भी कम कर दूँगा और इसके जो नीचे स्पेस है उसको मैं कम कर दूँगा, 5 कर दूँगा। अब मेरे पास ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक सेम बन गया है, ठीक है। अब मैं लिंक कहीं पे भी लगा सकता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसकी जनरल सेटिंग में जाऊँगा, यहाँ पे
लिंक लगा दूंगा। लिंक लगाने के बाद यहाँ पे मैं या तो मैं पूरे एंटायर बॉक्स मीन के ये पूरे बॉक्स के ऊपर लगा सकता हूँ, या फिर लर्न मोर बटन जो है उस पर लगा सकता हूँ। यहाँ पे बटन शो नहीं हो रहा, तो बटन शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, हम स्टाइल में जाएंगे। ठीक है, एट दी एंड, बिल्कुल एंड पे हमें लर्न मोर का सेटिंग मिलती है, इस पर ऑन करेंगे इसको तो हमें ये बटन भी मिल जाएगा। ठीक है, ये सारी बटन हम बना सकते हैं। ये टेक्स्ट है तो इसको बटन कैसे बनाना है, हमने यहाँ पे बॉर्डर दे देना है। ठीक है, इसके लिए हम बॉर्डर देंगे, ये बॉर्डर दिया, इसको कलर देंगे। ठीक है, ये बटन बन गया। ठीक है, इसको कलर देंगे, टेक्स्ट कलर देंगे वाइट, तो ये बटन बन गया। ठीक है, तो ये बटन बन गया, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, हमारे पास ये भी बन गया। इस तरह हम इन्फो बॉक्स के ज़रिए मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैंने ये बना ली है और अगर मैं फिर अभी भी इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, चेंज कर सकता हूँ।